जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कशन करनी है ये जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, इसमें ओडीआर का मसला आ जाता है अकाउंट में। इसमें नेगेटिव फीडबैक है, ए टू जी गारंटी क्लेम है या फिर चार्ज बैक है। इन तीनों के हिसाब से ओडीआर में क्या मसला आता है और किस तरह से इसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ये मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज बताती चलूं कि ओडीआर की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। और लेकिन यूं नहीं होता कि आप जैसे ही अमेजोन के जो दी हुई स्टैंडर्ड है उसको आप मीट नहीं करते तो फौरन ही अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि अमेजोन आपको कुछ टाइम देता है कि आप अपने ओडीआर को मैनेज कर लो। अगर आपका ओडीआर मैनेज हो जाता है विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज, तो अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता उस, बल्कि रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन जो आया होता है, अगर आप उसे मैनेज कर लेते हो तो अकाउंट डीएक्टिवेट होने से बच जाता है। लेकिन अगर आपका ओडीआर मजीद इंक्रीज होता जाए, जैसे इसकी जो स्टैंडर्ड जो हमारे पास परसेंटेज है अमेजोन के अकॉर्डिंग, वो टारगेट है कि 1% होना चाहिए, 1% से अंडर होना चाहिए। अब समझे कि पहले 4% पे चला गया था। हमें हमें अमेजोन ने टाइम दिया कि आप इसको मैनेज कर लें। अब फिर क्या हुआ, 4% की बजाय वो 10% पे चला गया, 20% पे चला गया। तो उस सिनेरियो में अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा ड्यू टू हाई ओडीआर, यानी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अब ये होता क्या है, और अगर वॉयलेशन सिर्फ आई है, सस्पेंशन आई है, रेड फ्लैग आया आपके अकाउंट पर, तो उसको कैसे हैंडल करना है। और अगर अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो गया है तो फिर आपने इसको किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व करना है, ये आज कंप्लीट आपको डिटेल में गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओडीआर। इस पर मैंने क्लिक किया है। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, देन यहाँ पर हमें इसकी सारी पॉलिसी जो है वो पता चल रही है कि ओडीआर जो है वो की मैयर है जिसमें आप एबिलिटी टू प्रोवाइड अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आप 100 ऑर्डर फुलफिल करते हैं तो उसमें से कितने ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें नेगेटिव फीडबैक आया है, या फिर चार्ज बैक गया है, या ए टू जी गारंटी क्लेम आया है। ठीक है, तो अगर आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, अगर उनकी परसेंटेज निकाली जाए विद इन 60 डेज, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि परसेंटेज में ये यहाँ पर फीडबैक आपको नजर आ रहा है कि ये टू ऑर्डर्स ने डिफेक्ट आया है और उस पर नेगेटिव फीडबैक आया है। ए टू जी गारंटी क्लेम में 4 ऑर्डर्स पर आया है और चार्जबैक किसी पर भी नहीं आया। तो परसेंटेज यहाँ पर आपको ओवरऑल नजर आ रही है 0.15%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्डर्स डिफेक्टिव होंगे उसकी हम परसेंटेज टोटल ऑर्डर से निकालेंगे। यानी कि अगर 1 है ऑर्डर डिफेक्टिव आउट ऑफ 100, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 1% हो जाएगा। ठीक है, तो 1% से बिलो हमारा टारगेट है, अंडर होना चाहिए। अगर 1% पर भी आता है तो अमेजोन एक आपको रेड फ्लैग भेजेगा कि आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 1% पर चला गया या उससे ऊपर जा रहा है, आप उसको मैनेज करें। अगर हम उसको मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है, अगर मैनेज नहीं करते तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जो ओडीआर है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक पर भी, ए टू जी गारंटी क्लेम पर भी, और क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक जो होता है उस पर भी। अमेजोन की पॉलिसी है कि ओडीआर जो है वो 1% के अंडर होना चाहिए। अगर ओडीआर 1% से अबव जाएगा तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये 0.05 और ये 0.15, इन दोनों को अटैच करके ये 0.15% टोटल आ रही है। और 4013 ऑर्डर में से 6 ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें डिफेक्ट है, और हमारा जो ओडीआर है वो 0.15% तक गया हुआ है। ठीक है, तो विच इज लेस देन 1%, तो अकाउंट ओके है, हेल्दी है। लेकिन अगर इसमें इशू आता है तो हमें इसे कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट डीएक्टिवेटेड नहीं है लेकिन हमारा जो ओडीआर है वो 1% से अबव चला गया, 1.05% पर चला गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस केस में अमेजोन हमें एक ईमेल सेंड करेगा, एक परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन सेंड करेगा जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि जो आपका अकाउंट है उसको आप हैंडल करें क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के केसेस को कैसे हैंडल करना है। सो गिव मी 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक। 1 मिनट प्लीज। आपका आप चेक करें आपका।
जी, अब हम फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है तो इसको हमने कैसे हैंडल करना है, वो मैं आपको गाइड करती हूँ। सबसे पहले तो अगर परसेंटेज सिर्फ इंक्रीज हो जाती है तो आपका बाय बॉक्स भी आपसे चला जाता है, क्योंकि सबसे पहली जैसे ही वॉयलेशन आती है अकाउंट पे, तो अमेजोन जो सबसे पहला इम्पैक्ट आपके अकाउंट पर लेकर आता है वो ये होता है कि बाय बॉक्स आपसे चला जाता है और बाय बॉक्स एलिजिबल लिस्टिंग आपकी खत्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है amazon आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करता है। वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें amazon जो है वो ये कहेगा कि आपको जस्ट क्या करने की जरूरत है। आपने ओडीआर को मैनेज करें, और उसमें फिर हमारे पास जो है एक ही तरीकाकार होता है जिसमें हम ज्यादा ऑर्डर लेना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा ऑर्डर लेने से ये परसेंटेज ऑटोमेटिक जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओडीआर का 1 मिनट नोटिफिकेशन इसका ना कुछ अर्सा पहले आया था, लास्ट ईयर। मैं आपके साथ वो शो करवाती हूँ आपको ना। नोटिफिकेशन रेड फ्लैग का नोटिफिकेशन होता है, जिसमें आपको बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी अमेजोन खत्म करता है, और अमेजोन कहता है कि इस इशू को एज सुन एज पॉसिबल आप लोग जो है वो रिजॉल्व करें। और जब आपका इशू रिजॉल्व होगा तो फिर एक टाइम के बाद आपको दोबारा से बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये जी काफी पुराना अकाउंट है, इसके ऊपर काफी वो मतलब माइनर इश्यूज तो चलते ही रहते हैं। ये देखें, ये सबसे पहला इशू जब क्रिएट हुआ था तो ये आया था। अब इसमें आप देख सकते हो कि वी हैव आइडेंटिफाइड दैट योर ऑर्डर रेट हैज एक्सीडेड द टारगेट रेट। जो टारगेट रेट है उससे आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वाई डिड आई रिसीव दिस मैसेज, बिकॉज अमेजोन कहते हैं कि आपका जो टारगेट है वो 1% है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज आपकी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अगर आप इस पॉलिसी को देखना चाहते हैं ओडीआर की, तो वो अभी मैंने आपको ऐसे ओपन करके दिखाई थी, ये उसी का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अमेजोन कहता है अगर अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचाना है, देन आपको क्या करना है कि इंश्योर करें कि आप फर्दर इस पॉलिसी को वायलेट नहीं करेंगे। अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करें, और जो भी इशू आ रहा है ओडीआर से रिलेटेड उसको फाइंड आउट करें, और A to Z क्लेम, नेगेटिव फीडबैक या जो भी चार्जबैक वगैरह है ये सब इसमें काउंट होते हैं। ये सब की यहाँ पर आपको मतलब डिटेल्स गिवन है कि ये होते क्या है। इनका मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अमेजोन कह रहा है कि कोई प्लान ऑफ एक्शन इस टाइम पर आपको सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेड फ्लैग है। जस्ट आपको अमेजोन ने इंटीमेट किया है कि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे आप सॉर्ट आउट कर लें। अब देखिए, सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक का तो आपको अंदाजा है कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब कि कस्टमर जब परचेजिंग करता है, परचेजिंग करने के बाद वो एक फीडबैक देता है। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो उसका मतलब ये है कि उसने उसके रिव्यूज जो हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव हैं। तो थ्री बेसिकली 5 स्टार होती है टोटल, उसमें से 1 स्टार और 2 स्टार नेगेटिव फीडबैक कंसीडर होता है। 3 स्टार जो है वो न्यूट्रल, जबकि 4 और 5 जो है वो एक्सीलेंट या पॉजिटिव कंसीडर होते हैं। तो अगर नेगेटिव फीडबैक आया है तो उसमें आप सेलर का जो फीडबैक है उसकी रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन की रिव्यू जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आप कस्टमर को कोई चीज ऑफर नहीं कर सकते। जैसे आप उसको रिप्लेसमेंट ऑफर नहीं कर सकते, कोई थ्रेट नहीं कर सकते, कोई कंपनसेशन नहीं दे सकते, कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं भेज सकते। इस तरह से अगर आप कोई लालच देंगे और कस्टमर से रिव्यू रिमूव करने की रिक्वेस्ट करेंगे तो अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा या रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर ले जाएगा। रिसेंटली इस तरह का केस हुआ है, उसको मैंने सॉर्ट आउट करवाया है, जिसमें कस्टमर को जो है प्रोडक्ट भी दे दी, फुल रिफंड भी दे दिया, और उसे कहा कि तुम अब रिमूव करो सारे अपने रिव्यूज। तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट है अमेजोन की। इसको हमें जो है वो मतलब इनकरेज नहीं करना। अगर कोई फीडबैक देता है जस्ट आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मतलब रिमूव करें, लेकिन रिमूव उस सेंस में होता है कि अगर आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो A to Z क्लेम होते हैं उसका ये मतलब है कि अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की है और कस्टमर ने आपसे कांटेक्ट किया इशू रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन आपने वो इशू रिजॉल्व नहीं किया, तो उस केस में
कस्टमर amazon को कहेगा कि मेरा जो मसला है वो सेलर हल नहीं कर रहा, तो आप मुझे मेरी प्रोडक्ट का जो रिफंड है वो मुझे दे दें। तो अमेजोन हमारे अकाउंट से पैसे काट के तो कस्टमर को दे देता है, विच इज काउंटेड इन A to Z क्लेम। ये नेगेटिव कंसीडर होता है हमारे अकाउंट पे। इससे बेटर है कि अगर कस्टमर कोई इशू क्रिएट करता है तो हम खुद उसको जो है रिफंड कर दें, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, फिर वो काउंट नहीं होता इसमें A to Z क्लेम में। उसके बाद चार्जबैक क्लेम है, इसमें ये होता है कि जो कार्ड परचेजिंग के लिए यूज हुआ होता है, ये उससे रिलेटेड जो है वो मतलब इशू होता है कि ये कार्ड से हमने परचेजिंग की, क्रेडिट कार्ड से जब बिल आया तो कस्टमर ने कहा कि ये तो हमने नहीं बाय किया। तो अगर हमने नहीं बाय किया तो फिर उस सिनेरियो में हमारे खिलाफ जो है कुछ भी अमेजोन उसे कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर कस्टमर कहते हैं मैंने बाय किया था और मुझे मिला नहीं, तो फिर उस केस में अमेजोन हमारे अकाउंट से जब पैसे काट के उस को पे करेगा, क्रेडिट कार्ड के बिल को, तो वो नेगेटिव कंसीडर होता है, वो चार्जबैक क्लेम सेलर के खाते में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक मैनेजर अगर हम देख लें तो यहाँ पर हम फीडबैक्स को देख सकते हैं अकाउंट के कि क्या फीडबैक है। अगर किसी फीडबैक को रिमूव करना है तो उसको कैसे रिक्वेस्ट पुट की जा सकती है, जैसे ये अकाउंट है, ये इसकी रेटिंग है सारी लाइफ टाइम की। और यहाँ पर अगर आप देखो ये न्यूट्रल है और ये मतलब 5 स्टार है। अब ये नेगेटिव कंसीडर होती है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कि whoever did the monogramming got the main initial wrong. It was supposed to hot pink and it was grey. Totally wrong and ruined the look of blanket. ठीक है, ये उसने रिव्यू दिया है। अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या पब्लिक रिप्लाई अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट रिमूवल भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अमेजोन रिव्यू करेगा उसको, और फिर वो डिसाइड करेगा कि ये रिव्यू को रिमूव करना है या नहीं। लेकिन सेलर फीडबैक में हम ज्यादातर रिव्यू को खत्म करने की रिक्वेस्ट पुट नहीं करते। तो अगर ओडीआर बढ़ जाता है तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप ज्यादा ऑर्डर ले लें, परसेंटेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बाकी A to Z गारंटी क्लेम पर आ जाए, उस पे जो है यहाँ पर मूव करते हैं और उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि A to Z गारंटी क्लेम क्या होते हैं। और मतलब जी, यहाँ पर ऑल पर देखें, ऑल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर उसने कहा कि पैकेज डिड नॉट अराइव, लेकिन अमेजोन ने कहा कि आपका ओडीआर इससे इम्पेक्ट नहीं हुआ क्योंकि कैरियर वाज नॉट एबल टू डिलीवर द आइटम टू द कस्टमर। द ट्रैकिंग शोज दैट शिपमेंट इज बीइंग रिटर्न टू यू। वी हैव डेबिटेड द अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट बट have not counted the claim against your ODR because we understand the delivery problem was आउट ऑफ योर कंट्रोल। अमेजोन ने इस पूरे को ना ऑब्जर्व किया, इसकी पूरी चेकिंग की। उसके बाद अमेजोन ने कहा कि आपने प्रोडक्ट अपनी टाइम पर डिलीवर की थी और ट्रैकिंग ये शो कर रही है कि जो शिपमेंट है वो आपको रिटर्न हो गई, और आपके अकाउंट से पैसे काट के हमने उस क्लेम के पैसे उस कस्टमर को दे दिए। अब क्योंकि डिलीवरी का प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं था, आपके कंट्रोल में नहीं था, इस वजह से हम आपके ओडीआर पे कोई इम्पेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज भी हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस इस तरह के भी होते हैं जिसमें इम्पेक्ट होता भी है। यहाँ पर देखें कि कस्टमर जो है वो कह रहा है कि उसे पार्सल मिला नहीं है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आफ्टर मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम ऑर्डर शिप हुआ है। तो इसलिए कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिली, इसलिए अमेजोन ने जब पैसे काट के दिए हैं तो उसने ओडीआर पे इसको काउंट किया है। तो इस तरह से होता है। अब बाकी चार्जबैक जो क्लेम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यूजुअली ये दो ही होते हैं जो आपको मैनेज करने पड़ते हैं। अच्छा, अब ओडीआर आपका मुसलसल बढ़ता जा रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हुआ तो अमेजोन ने अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया, तो उसमें अमेजोन कहेगा कि योर ओडीआर रेट इज हायर देन इतने परसेंट, और आप जो है वो अकाउंट जो है आपका मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, आप जो है अपील सबमिट करवाएं। तो वो अपील क्या सबमिशन होनी है और नोटिफिकेशन क्या होता है, आप वेट करें, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं।